जिंदा है, खोद खोद के ना घरों में से निकाल निकाल के मारूंगा। या तो प्रशासन करे इस काम को, अगर प्रशासन नहीं करेगा तो कम से कम महाराज जी के साथ 10,000 युवा खड़ा है। प्रशासन कितनों को जेल भेजेगा, कितनों पे प्रशासन लाठीचार्ज करेगा, कितनों पे प्रशासन एनडीपीएस लगाएगा, कितनों पे प्रशासन 302 के मुकदमा लगाएगा। हम छाती चौड़ी करके कहते हैं कि प्रशासन हम पे मुकदमा लगा, हम मुकदमा लगाएंगे, अपने ऊपर लेंगे। गाय नहीं थी उन गाड़ियों में, शक की बुनियाद जो गाड़ी में गाय थी, जिसके लिए पुलिस को बोला गया कि इस गाड़ी में गाय है, पुलिस ने उस गाड़ी को नहीं रोका। पुलिस की जान पूछ के कोसी से कम हफ्ते में रोजाना 3 गाड़ी निकलती हैं। कोटवन चौकी के इंचार्ज की मिली भगत है। कोटवन चौकी, बठेन चौकी और जो इधर क्या नाम है मेवात में पड़ती है एक चौकी, तीनों चौकियों की मिली भगत है। तीनों चौकी कस्बा इंचार्ज मिले हुए हैं गौ तस्करों से, जिसकी वजह से गाय आए दिन कट रही हैं हमारी, और आए दिन गौ तस्करों पे। तो क्या कल भी रोजाना की तरह उनको ये सूचना दी गई थी कि कुछ ट्रक्स ऐसे गुजरेंगे यहाँ पे? जी, प्रशासन को महाराज जी जब गाड़ी का पीछा कर रहे थे, महाराज जी को ये जानकारी कैसे? महाराज जी को जानकारी नहीं मिली। महाराज जी तो रात हम और महाराज जी पहरे पे रहते हैं, ठीक है। जब गाड़ी पे जब हमको शक होता है तो उस गाड़ी को हम रुकवाते हैं। शक किस बिना पे होता है? शक बिना पे क्योंकि गाड़ी में ऐसी आवाजें आती हैं, और वो जो गौ तस्करों की गाड़ी है, आज मुझे महाराज जी के साथ 22 साल हो गए, तो इतना तो हमने सीखा है कि वो गौ तस्कर जो हैं वो गौ माता को कैसे लेके जाते हैं और किन गाड़ियों में लेके जाते हैं। क्योंकि हम गाड़ियों में जीपीएस भी लगाते हैं, ऐसा नहीं है, जीपीएस लगा के हम गाड़ियों को पकड़ते हैं, और जितनी भी गाड़ी पकड़ी गई वो सब जीपीएस लगा के ही पकड़ी गई है गाड़ी। और आज जो ये घटना हुई है इसमें प्रशासन की मिली भगत है। मैं खुल के कह रहा हूँ इस बात को, चाहे प्रशासन मुझे जेल भेज दे। गौरक्षकों ने कोई भी पथराव नहीं किया है, क्योंकि गौरक्षकों का काम नहीं है पथराव करना। गौरक्षकों का काम है प्रशासन के साथ रह के, प्रशासन के कंधे से कंधा मिलाकर गायों की रक्षा करना। गौरक्षकों का काम पत्थर मारना नहीं है। पत्थर मारना तो विधर्मियों का काम है, क्योंकि हम तो हमारे बेहतर सबके हाथ में ईंट और पत्थर। तो ये कार्य उन लोगों का है, और वो लोग इन गौरक्षकों को बदनाम करने के लिए उन्होंने 40 से 50 मोमडनों के लड़के वहां मौजूद थे। मैडम, ये हम बता रहे हैं। हमने 2 बंदे लगा रखे पुल के नीचे कि आप यहाँ पर हो, हम दूसरी जगह पे जा रहे हैं। तो उन बंदों ने कहा ये कंटेनर निकल के जा रहा है, छाता की तरफ जा रहा है। तो महाराज जी उनको तुरंत सूचना मिली है, तुरंत आए उनके साथ। तो वो छाता की तरफ ले गया, छाता की तरफ से छाता पुल पार करते हुए वो कोसी तरफ दोबारा मोड़ दी उसने। दोबारा मोड़ के ओडल ले गया वो। महाराज जी साहब बाइक में चला रहा था, जैसे बाइक यहाँ पे खड़ी कर दी, इतनी लियाने रोड की बाइक मैंने यहाँ पे खड़ी कर दी है। कंटेनर यहाँ पे खड़ा है, कंटेनर के पास महाराज जी है यहाँ पे और मैं हूँ यहाँ पर, और दूसरा कंटेनर जो टक्कर मारी है वो बीच लियान में चल रहा है। और जैसे महाराज जी देखे उसने, वो महाराज जी की तरफ ही आ गया है। वो महाराज जी को सिर्फ थोड़ा सा मौका मुझे बचाने का मिल गया, धक्का मार दिया मुझमें, और कुछ नहीं था। मैं महाराज जी के बगल में खड़ा था मैं, ये बात है। उस ट्रक में आपने गाय वगैरह देखी थी? गाय पहली बात तो ये है, पुलिस का बिल्कुल बह नहीं है। अब पुलिस वाले रोक रहे, कंटेनर को रोकेंगे नहीं वो। अब पुलिस वाले हैं तो कोई गलत काम कर देगा कोई? पुलिस वाले कैसे कुछ नहीं रोका। और पहली बात वो बंदे, हम वहाँ पे बहुत जने खड़े थे, कुछ चोरी चकारे के लिए नहीं। वहाँ पे वो बंदे खड़े थे तो वहाँ पे भगे क्यों थे वो? अच्छा, भगे क्यों ही? वो उसमें तक किसी ने दारू नहीं पी रखी, जिसने ठोका था वो महाराज जी। अच्छा। किसी ने दारू नहीं पी रखी। ये तो पुलिस प्रशासन अपने बचने के लिए कहती है दारू पी रखी है, वो पी रखा है, ये सालों का सबका ढोंग है इनका। हाँ। वो जो ट्रक जिसमें आप बता रहे हो उसमें बताया जा रहा है नागालैंड का नंबर प्लेट थी। हाँ। उसमें कह रहे परचून का सामान था, आपने उसमें क्या देखा? चलो कोई बात नहीं, परचून का सामान है, उसमें गाय थी। जब पुलिस वाले कह रहे हैं, जब वहाँ पे खड़े हैं इसमें गाय गई हैं, तो फिर महाराज जी का खमेश चाहिए। वो 40-45 साल पुराने गौरक्षक हैं, उनको कौन बताएगा इसमें गाय नहीं है? तो सिर्फ महाराज जी ने रोक के वो ट्रक चेक ही तो करा है, कोई जुल्म तो नहीं कर दिया। तो वो उस ट्रक वाले ने बगल में क्यों लिया है? वो बीच में चल रहा था, वो बहुत स्पीड में, तो अहमद के उसने महाराज जी में दी है। मतलब वो साइड आके मारा है? उस साइड बीच में चल रहा था, वो जानबूझ के मारा है ये।
1 किलोमीटर की रेंज में हम ही बाइक चला के गए, हम भी बाइकों से ही जाते हैं, हमारे हमें पास हमें गाड़ी नहीं है, तो हम बाइकों से जाते हैं। से ही पैदल सफर महाराज जी या कभी बाइकों से गाड़ी पे नहीं करते हैं। बैठे, तस्कर हम जी के तस्कर उसको दिख महाराज जिनको, महाराज जी बाइक हमारे से हम चलाए के